नमस्कार किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत। फार्म आर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो हम नया टॉपिक, नई वीडियो लेके आए हैं, पशुओं में डी वार्मिंग किन स्थितियों में करें और किन स्थितियों में ना करें, या कचड़े वचड़े की जो डी वार्मिंग है वो करनी चाहिए, कब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उस संबंधी जो 6 प्रमुख बातें हम लेके आए हैं उनको ध्यान में रखेंगे तो आप अपने डेयरी फार्मिंग को, धंधे को कामयाब बना सकते हैं और बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इन स्थितियों के बारे में जानकारी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लंबा ना करते हुए, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, जो डी वार्मिंग, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है। डी वार्मिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अपने पशुओं को किसी अन्य कई प्रकार के अपने जो उनको खाने की चीज़ें देती हैं, जैसे खल, चारा, चूरा वगैरह हो गया, जैसे तूड़ी होगी, जैसे भूसा तूड़ी बोलते हैं, हरा चारा हो गया, सूखा चारा हो गया, गीला हो गया, पानी इत्यादि चीज़ें खाने पर उनके पेट के अंदर जो कीड़े पैदा हो जाते हैं उनको मारने के लिए डी वार्मिंग की जाती है, ताकि वो पशु स्वस्थ रहे, उनका वेट भी प्रॉपर गेन करे और उनकी सेहत भी मेंटेन रहे और दूध अच्छा उत्पादन दे। इसलिए पशुओं में डी वार्मिंग की जानी चाहिए। डी वार्मिंग करने का समय, डी वार्मिंग मुख्य तौर पे 3 महीने बाद में, हर एक 3 महीने पे पशु की डी वार्मिंग करनी चाहिए। एक ही तरह के साल्ट से डी वार्मिंग नहीं करनी चाहिए, अलग अलग प्रकार के साल्ट से डी वार्मिंग करनी चाहिए। सबसे पहले ये ज़रूरी बात, ध्यान देने योग्य बात ये है कि एक साल्ट से डी वार्मिंग ना करें, अलग अलग प्रकार के साल्ट से डी वार्मिंग करें और 3 महीने पर अपने पशुओं की डी वार्मिंग करें। डी वार्मिंग कब ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये जानकारी महत्वपूर्ण है। कई बार क्या अपने डी वार्मिंग फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है, तो किन सूरत में आपको डी वार्मिंग करनी चाहिए और किन सूरत में आपको डी वार्मिंग नहीं करनी चाहिए। पहले नंबर जो ध्यान देने योग्य बातें, जब डॉक्टर परामर्श देता है कि डी वार्मिंग आपने नहीं करनी, तो उसमें आपने डी वार्मिंग नहीं करनी है, इसका विशेष ध्यान रखना है। डॉक्टर की परामर्श से ही डी वार्मिंग करेगा। डॉक्टर कई बार कह देता है, जो वो कंडीशन के पशु के हिसाब से कह देता है डी वार्मिंग करनी है या नहीं करनी है, उस समय आप उसकी आज्ञा का पालन करें और उसके कहे के अनुसार डी वार्मिंग करें। नंबर 2, जब पशु आपका ब्यात देने वाला है, बच्चा देने वाला है, उससे 1 महीना पहले, कम से कम 1 महीना पहले और ब्यात होने के बाद, बच्चा देने के बाद 20 दिन बाद तक अपने पशुओं को डी वार्मिंग ना करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि 1 महीना पहले बच्चा देने से और 20 दिन बाद तक डी वार्मिंग ना करें। इस समय जो पशु जो स्ट्रेस में आ जाता है, तो जिसके कारण पशु दूध नहीं बढ़ाता है और कमज़ोर हो जाता है, तो उसमें उसको पशु को अपने डी वार्मिंग नहीं करनी है। कई बार क्या उसके लूज मोशन हो जाती है पशु को, तो उस कारण पशु की अपने डी वार्मिंग उसमें प्रेगनेंसी के दौरान, उससे पहले अपने पशु की डी वार्मिंग नहीं करनी है। इसी का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो अपने पशु मतलब बुखार वगैरह है, पशु बीमार है, बुखार है, तो उस समय अपने पशु को अपने डी वार्मिंग नहीं करनी है। तो क्योंकि पशु स्ट्रेस में होता है, जिसके कारण पशु और कमज़ोर हो जाता है, तो उस समय अपने पशु की डी वार्मिंग आपने नहीं करनी है। नंबर 3, जो अपने पशु की आपने एआई करवाई है, कृत्रिम गर्भधान करवाया है, एआई करवाई है, तो उस समय अपने पशु की कम से कम 10 से 15 दिन तक उस दौरान डी वार्मिंग ना करें। नंबर 3 इसी का ध्यान रखना है कि जब अपने पशु की एआई करवाई, तो उस समय अपने पशु की अपने डी वार्मिंग नहीं करनी है 10 से 15 दिन तक। और उसके बाद में जो अपने पशुओं को वैक्सीनेशन करवाते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, उस दौरान आपने अपने पशु को टीकाकरण करवाने से 15 से 20 दिन पहले या 10 दिन पहले करीब अपने पशु की डी वार्मिंग आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो टीकाकरण करने के बाद अपने पशु को 20 दिन तक डी वार्मिंग ना करें। इसी का विशेष ध्यान रखना है कि टीकाकरण करवाया हो उसमें अपने पशु की डी वार्मिंग ना करें। इसी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनमें जो एंटीबॉडी बनती है उसके टीके के दौरान, तो शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स में दिक्कत आती है, तो उसमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, तो उसमें अपने पशु को डी वार्मिंग नहीं करवानी है। इसी का विशेष ध्यान रखना है। और जो अगली जो बात सावधानी है, उसमें अपने ध्यान रखना है, जो पशु आपका बैठ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, कई बार बैठ जाता है, तो उस समय पशु की डी वार्मिंग करवा देते हैं गलती से, तो उस समय आपने अपने पशु को डी वार्मिंग नहीं करवानी है, क्योंकि वो पशु और कमज़ोर हो जाता है। जिसका विशेष ध्यान रखना है, तो अपने पशु को डी वार्मिंग उस समय न करवाएं।
इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और छठी बात है जो अपने याद रखने योग्य है, जब पशु अपने लेके आते हैं कई बार मेले वगैरह से या अन्य जगह से लेके आते हैं, तो उसमें अपने पशु स्ट्रेस में होता है, तो उसमें अपने पशु की डीवार्मिंग नहीं करनी है जब तक वे अपने माहौल में सेट ना हो जाए। अपने आवासीय माहौल में जो अपने जो पशुओं का डेरा जो रख रहे हैं, अपने नौरा वगैरह बाड़ा वगैरह, उसमें अन्य पशुओं के साथ एडजस्टमेंट ना कर लेता है, तब तक उसको डीवार्मिंग नहीं करवानी है, क्योंकि उस समय पशु स्ट्रेस में आ जाता है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है बातों का, डीवार्मिंग की ज़मीन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने पशुओं में बेहतर रिजल्ट और बेहतर मुनाफा पाएंगे, अधिक दूध की पैदावार पाएंगे। तो अन्य किसान भाइयों के साथ ये वीडियो शेयर करें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें हौसला देते रहें, ताकि नई से नई वीडियो जानकारी भरपूर वीडियो आपके लिए लेके आते रहें।